have got a lot of queries and questions by the parents and students. Well, dear medical students, जब भी आप फिजिक्स को देखते हो तो आप लोगों को फिजिक्स एक ऐसा अनवांटेड सब्जेक्ट फील होता है कि आप इसको साइडलाइन कर देते हो। आप सोचते हो कि बायो और केमिस्ट्री में हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हम ले लेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। हमारे देश में टोटल इन आवर कंट्री 23 to 24 लाख लोग हैं जो प्रिपेयर करते हैं। अगर उसमें 20,000 बच्चों का मैथमेटिकल टूल और मैथ्स इन फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो वो जो बाकी 22 लाख या 23 लाख 80,000 23 lakh 80,000 if 24 lakh students appear in NEET, वो एज ले गए। जब वो एज ले गए तो वो आपसे बेटर परफॉर्म करेंगे और वो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाएंगे। इसका बड़ा क्लियर मीनिंग है क्या कि फिजिक्स इज द सिलेक्शन डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज द सिलेक्शन डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा सिंपल। 24 lakh student appears in NEET approximately. 20,000 students are good in physics. अब 24 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो 23.80,000 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट गुड इन फिजिक्स, दे आर गुड इन बायो एंड केमिस्ट्री। Try to get my analysis. They are good in bio and chemistry. तो जब when they are good in bio and chemistry, तो what happens? वो लोग बहुत अच्छा करेंगे बायो एंड केमिस्ट्री के अंदर। जो वो लोग बहुत अच्छा करेंगे बायो एंड केमिस्ट्री के अंदर, बट फिजिक्स सभी का उतना अच्छा नहीं है। लेकिन 20,000 students have got an edge over 23.8 lakh students. तो अब मुझे बताओ जो कंपटीशन का पेंडुलम है वो किसकी तरफ स्विंग कर गया? ऑब्वियसली 20,000 की तरफ। अब इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है वो किसका होगा? इकोसिस्टम किसका साउंड करेगा कि बायो कर लो भाई, केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। अब 23,80,000 लोग बोल रहे हैं कि आप बस ये कर लो, तो इकोसिस्टम इनका बन गया। तो सभी जगह एक भेड़चाल शुरू हो जाएगी कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को सॉलिड कर लो तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, आप जिनका 20,000 स्टूडेंट्स का फिजिक्स स्ट्रांग है तो पोलराइजेशन ऑफ अटेम्प्ट होगी कि नहीं होगी? कि 20,000 लोग PCB अच्छा कर रहे हैं और 23,80,000 लोग ओनली
सी एंड बी, केमिस्ट्री एंड बायो कर रहे हैं, कुछ समझ आया? अक्सर मैंने बड़े स्टूडेंट्स को सुना है बात करते हुए, वो बोलते हैं भाई तू ऐसे कर यार, छोड़ पड़े फिजिक्स को। क्यों? फिजिक्स यार तंग कर रही है, जितनी देर में तुम फिजिक्स करते हो एक चैप्टर, उतनी देर में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो जाते हैं, बायो के 2 चैप्टर हो जाते हैं। तो बायो देखो कितनी आनी है, 50% आनी है, 50% वो ले लो, 30% वो ले लो, 80% सिलेक्शन हो गया। ये आज के सिनेरियो में आइडियोलॉजी वर्क नहीं करती। या तो 24 लाख स्टूडेंट्स सभी फिजिक्स को ना करें, केमिस्ट्री और बायो कर लें, फिजिक्स जितनी होती है कर लें। अपने माइंडसेट से जरा सोचिए, जो मैं आपको कह रहा हूं अपने माइंड से अप्लाई करके देखिए। कहने वाला कह गया कि आप केमिस्ट्री और बायो कर लो, फिजिक्स को साइडलाइन कर दो। भुगतेगा कौन? कैंडिडेट। और जब हम बार बार बोलते हैं ना जी फिजिक्स बड़ी टफ है, रहने दो, बच्चों को नहीं आती, फिजिक्स इज वेरी टफ, तो ये चीज जो है ना, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। पहली बात तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल मेडिकल साइंस में कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, आप जेमिनी में चले जाओ, वहाँ सिंपल यही डालो कि रोल ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल स्टडीज एंड रोल ऑफ फिजिक्स फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स और एमडी और डीएम, वो आपको आंखें खोलने वाली बातें बताएगी, चौंका देगी कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है फिजिक्स का। और कई लोग बोलते क्या है यार ये फिजिक्स, क्यों करते हो तुम फिजिक्स, तुम वो 2 सब्जेक्ट करो बस जिससे आपका आउटपुट इतना ज्यादा निकल रहा है, आप छोड़ो इसको। अबे 24 में से 23,80,000 छोड़ दें, जो 20,000 है उन्होंने तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लगा दिया इस पे, तो पीसीबी तो आने ही आना है। मेडिकल स्टूडेंट्स, आप 1 ड्रॉप लेते हो, 2 ड्रॉप लेते हो, 3 ड्रॉप लेते हो, बूढ़े हो जाते हो नीट की तैयारी करते करते, रिजल्ट वही रहेगा अगर आपका फिजिक्स सॉलिड नहीं है। +30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। गूगल पे जाके विपिन शर्मा फिजिक्स डालना तो रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, कभी किसी वीडियो में भूले से बोल दिया हो तो हो, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला मुझे सब्सक्राइब करो। क्यों? आई बिलीव इन कंटेंट। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैंने कभी एनिमेशन अपने लेक्चर में प्रेजेंट की हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मुश्किल से, वो भी किसी शॉर्ट में कर दियो तो कर दियो। फॉलो मेरे बच्चों, क्यों आप फिजिक्स से नफरत करते हो? कहीं ना कहीं इसमें मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। बट जब तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, एक्टिवली पढ़ाया, तब तक रिजल्ट्स दिए, आंकड़े बोलते हैं। लेकिन अब मैं, क्योंकि एक्टिवली
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं, तो कम से कम मैं अपनी मर्जी से फिजिक्स को टीच कर सकता हूं, अपनी मर्जी से। क्यों? मेरा जो पढ़ने वाला पूल है, रिजर्वायर है, जिस स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ना है, भाई वो तो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे साथ ढल जाएगा, ठीक है ना? वो मेरे साथ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। लेकिन जिसने मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, तो हार्डली मैटर्स, वो जिस सिस्टम पे वो पढ़ रहा है, थैंक यू, उसमें पढ़े। लेकिन जो कंसिस्टेंटली मेरे साथ जुड़ा रहेगा, पेशेंस से लेक्चर को लेगा, रील की तरह नहीं लर्निंग करेगा, शॉर्ट्स के थ्रू नहीं पढ़ेगा, डिटेल्ड इन डेप्थ पढ़ेगा, तो उस स्टूडेंट को बेनिफिट होगा ही होगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग सोचते हो कि कोई फिजिक्स कोई जादू की छड़ी मार दे, ऐसे जैसे ये स्टाइलस को ऐसे किया, भैया तेरे को फिजिक्स आ गई? नहीं, कोई बाबा जी की बूटी काम नहीं करती इसमें, नॉट एट ऑल। मेहनत, आप लाख चाहो, जितना मर्जी, जो मर्जी कर लो, फिजिक्स विदाउट पेशेंस आपको समझ नहीं आएगी। और एक आजकल क्या शुरू से ही है कि जी मैं शॉर्टकट्स में स्टडी करता हूं, शॉर्टकट्स में स्टडी करूंगा, शॉर्टकट्स ट्रिक्स मैं लगाऊंगा, और मैं क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। भाई साहब, पहली बात तो ये क्या गारंटी है कि जो शॉर्टकट आपने सीखा है उसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? दूसरा, आप वो छोटी छोटी बुकलेट्स जो पढ़ते हो, वो बल्कि किताब के सामने एक स्ट्रैटेजी रहती है कि इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा यार, साइकोलॉजिकली बड़ा डर लगता है, पतली सी किताब एक हमें चाहिए, एक थिन बुक चाहिए हमें, पतली सी बुक चाहिए, उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये एक्चुअली गिम्बल पे है, तो ये गिम्बल एक्टिवेट हो जाता है तो कैमरा हिलता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या सोच के बैठे हो आप लोग? क्या सोच के बैठे हो आप लोग? ये शॉर्टकट से फिजिक्स होगी? भूल जाओ, शॉर्टकट से फिजिक्स नहीं हो सकती। जब एक टाइम था, बच्चे पढ़ते थे रसनिक एंड हॉलिडे। स्पेलिंग में मैं कोई गलती कर सकता हूं, वो ये किताब मार्केट में मिलती ही नहीं थी, इतनी बिक जाती थी। सीयर्स एंड जेमस्की, हम लोग चंडीगढ़ जा जाके, अरे भाई तुम फिर हिल गए हो, हम लोग चंडीगढ़ जा जाके, मैं इसको निकाल ही देता हूं, हम लोग चंडीगढ़ जा जाके गर्मी में भी शॉप्स पे जाके ये किताबें खरीदते थे, कभी कभी बजट से भी परे चले जाती थी। आज की डेट में क्या है? बुकलेट्स, कि इसी बुकलेट्स में से आएगा। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, यस, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन कोई भी बुकलेट
रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक के इक्विवेलेंट अपना कंटेंट नहीं दे सकती। स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने की आदत ही नहीं रह गई। स्टूडेंट सुबह से लेकर रात तक नोट्स इकट्ठे करता रहता है, फिर थक के सो जाता है इस उम्मीद में मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। और क्लासेस भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रेगुलरली होती हैं। जब क्लासेस 4-4 घंटे 5-5 घंटे रेगुलर होती हैं तो बच्चे की कंसंट्रेशन एंड स्टैमिना सारा वहीं पर लग जाता है। जब बच्चा घर आता है तो उसके पास ये बोलने को कि मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, सो गया। क्या बोलते हैं? सो गया ये जहां, खो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, खो गया है रास्ता। तो रास्ता खो गया या सो गया पता नहीं, मैं लिरिक्स चेंज कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग। तो इसका सलूशन आप खुद सोचो भाई, मेरे पास तो एक ही सलूशन है। बोर्ड पे लिखा है बड़ा बड़ा सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी ही आपको किसी भी कंपटीशन में टॉप पे लेके आएगी। ये सेल्फ स्टडी ही भैया आपको किसी भी कंपटीशन के अंदर बेस्ट परफॉर्मर बनाएगी। लेकिन आपके पास अपने सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि देखो भाई, हमने तो तुम्हारे को फ्री हैंड दे दिया। यस, अब हम तो इतना समझते नहीं है, आप ही समझो। वो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई करता है, मार्केटिंग वाला जिसने फोन कर करके आपको बुलाया होता है कि आ जाओ हमारे पास, बस हमसे ऊपर कोई नहीं है। इकोसिस्टम कैसे बनता है मालूम है ना? स्कूलों में एक एक पैडलर कह लो या एक एक हॉटस्पॉट तैयार कर दिया जाता है। वो गुनगाना शुरू कर देता है कि भाई तू वहां जा, बस बिल्कुल, अगर तू वहां जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा। आपने जब भी किसी सिस्टम को सेलेक्ट करना है तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपने किसी की कोई सलाह नहीं माननी। वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। आप अपने माइंडसेट से खुद, अपनी ऑब्जर्वेशन से खुद जाने कि मुझे कहां कैसे पढ़ना है। पहले लिमिटेशंस होती थी। एक गांव का बच्चा बड़े से शहर में आता था। अगर कोई ना मेरे साथ यहाँ टीम में हो, वो दिखाएगा पीछे स्क्रीन पे गांव का बच्चा, ठीक है, शहर में जा रहा है। आप खुद इमेजिन कर लो, एक गांव का बच्चा एक शहर में जाके रूम लेके टीचर ढूंढता है, अच्छी hefty फीस देता है। फिर वो बच्चा जब कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करता है तो
उसको समझ नहीं आता। फिर उसको फ्रेंड बोलते है, यार तू ना यूट्यूब पे एक सर है, उनके लेक्चर देख ले। जब वो उनका लेक्चर देखता है तो उसको लगता है, यार ये सर तो हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग टीचर है उससे बेटर बता रहा है। और फिर वो किसी और टीचर का देखता है, अरे भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही बता रहा है जैसे हमारा क्लास में टीचर बताता है। अब समझ में आया, सर यहाँ से तो नहीं उठा के मारते हमें बड़े बड़े डायलॉग, एग्जाम्पल भी वही दे रहे हैं, चुटकुला भी वही सुना रहे हैं, डायलॉग भी वही मार रहे हैं। यस, अब आए हैं पॉइंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ो, बट आज की डेट में आपको ऑनलाइन से बहुत हेल्प मिल सकती है, जबरदस्त हेल्प मिल सकती है। कुछ समझे जो मैं आपको कह रहा हूं? सेल्फ स्टडी, मैं एक लाइन बोला करता हूं, यू कैन हैव अ कोचिंग फ्रॉम गॉड, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू इफ यू डोंट डू सेल्फ स्टडी। अब मुद्दा आता है, फिजिक्स क्यों टफ है? थोड़ी लंबी बात होगी, होने दो। फिजिक्स इसलिए टफ है कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं, बड़ा लाइटली लेते हैं इसको। फिजिक्स को अगर आपने ग्रिप में लेके आना है, अपनी मुट्ठी में लेके आना है, तो मैथमेटिकल टूल के ऊपर फुल ऑन कमांड होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जब तक आपको डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस के ऊपर कमांड नहीं हुई होगी, तो प्लस टू की पर्टिकुलरली फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर ही नहीं होंगे। और 20,000 का मैथमेटिकल टूल स्ट्रांग है, 23,80,000 का मैथमेटिकल टूल स्ट्रांग नहीं है। Here is a difference in the selection. क्योंकि मैथमेटिकल टूल के ऊपर ही फिजिक्स बैठी है। मैं जब ऑफलाइन में रेगुलर पढ़ाता था तो 1 मंथ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60 आवर्स मैं मैथमेटिकल टूल की क्लासेस लेता था एक्स्ट्रा में। रनिंग क्लास फिजिक्स चलती थी, लेकिन मैथमेटिकल टूल एक्स्ट्रा में चलते थे। संडेज को जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, एक वीडियो पड़ा है हमारे प्लेलिस्ट में, माय इंस्पिरेशन में, आप देख सकते हो उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस जो शेयर हुए। यू गॉट माय पॉइंट? सो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हो, तो आप आंसर करेंगे कि मुझे मैथमेटिकल टूल नहीं आता, तो इसलिए मुझे फिजिक्स नहीं समझ नहीं आती, इसलिए मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगती है, पर मैं बनना डॉक्टर चाहता हूँ, लेकिन मैथमेटिकल टूल मेरे को पता ही नहीं है, मैं पोटेंशियल वी को वेलोसिटी बोल रहा हूँ एंड dv अपॉन dr को मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ। तो भैया फिर वो डॉक्टर बनने का सपना जो आपने लिया हुआ है वो कैसे साकार होगा? तो सिस्टमैटिकल स्टडी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। मैं उन बच्चों के साथ हमेशा रहता हूं जो मेरी गाइडलाइंस को सुनना चाहते हैं, और अगर आपका मन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हमेशा समय रहते आपकी बात का आंसर करूंगा। 9814412996। और किसी को ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन
भी पढ़ाते हैं, जिसमें 9th 10th साइंस एंड मैथमेटिक्स, 11th एंड 12th ओनली फिजिक्स विद नीट एंड JEE जिसको हम जी बोलते हैं। IIT एडवांस मैं नहीं करवाता हूँ, और 8th 9th 10th का फाउंडेशन IIT में जरूर करवाता हूँ। सो बात लंबी निकली, ये आज मैंने इसलिए आपसे ये इतने बात 25-30 मिनट की क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया while टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम लोग चाहेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हम आपको सही गाइडलाइन दें। थैंक यू वेरी वेरी मच। और एक चीज़ मत भूलना आप लोग कि फिज़िक्स इज़ द सिलेक्शन डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट।